आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जलाली नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एक बार फिर से मैं आज आप सबों के लिए ये दुआ करता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की दया हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि अनुग्रह और दया क्या करती है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दया आपके पास्ट को माफ़ करती है और अनुग्रह इसलिए आया है ताकि फ्यूचर में सिन ना हो। इसीलिए हमें इन दोनों चीज़ों की प्रतिदिन ज़रूरत है, अनुग्रह और उसकी दया। और मेरी ये प्रार्थना है कि ये आपको हमेशा मिलते रहे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप सभी जानते हैं कि हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है कुछ टाइम से, जिसमें मैं आपसे सवाल पूछता हूँ और आप व्हाट्सएप पे इसका आंसर करते हैं। सीरियसली आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ उन लोगों के विषय में जिन लोगों ने हमें लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था कि जब वो 4 लोग उस घर में जाने की कोशिश कर रहे थे और वो नहीं जा पाए, तो ऊपर से उन्होंने छत खोल दी और वो अंदर गए। मैं सबसे पहले आप में से हर उस भाई और बहन को जिन्होंने आंसर किया है, चाहे वो आंसर छोटा है या बड़ा है, जो भी है, सबसे पहले मैं आप सबों को अप्रिशिएट करता हूं जिन लोगों ने आंसर्स किए हैं। ये दर्शाया जाता है कि आप सच में परमेश्वर के वचन को समझने के लिए कितने ईगर हैं और कितने हंगर और थर्स्ट को रखते हैं। इसीलिए मैं आप सबों के लिए धन्यवाद देता हूं। और मैं सीरियसली एक बात कहना चाहता हूं, जब मैं उन आंसर्स को पढ़ रहा था जो आप लोगों ने दिए, कुछ लोगों ने उसे इतने अमेजिंग वे में एक्सप्लेन किया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई स्कॉलर जो है वो लिख रहा है जिसने बहुत अच्छे से खुदा के कलाम को पढ़ा है। कुछ लोगों ने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उन आंसर्स को इतना अच्छे से लिखा था कि मुझे लग रहा था कि ये लोग घर में क्यों बैठे हैं। इन लोगों को आर्टिकल्स लिखने चाहिए और जितने भी लोग आपकी फ्रेंड लिस्ट में हैं उनको वो बेचने चाहिए। मैं सच कहता हूँ, मैं आप में से कुछ लोगों के आंसर्स को पढ़ के हैरान हो गया था कि आप जैसे लोग घर में क्यों बैठे हैं। आप लोगों को तो मिनिस्ट्री करनी चाहिए। मैं आप में से हर भाई बहन के लिए दुआ करूंगा कि आने वाले समय में खुदा आप पे रिवील करे कि आप में से उसने बहुतों को क्यों चुना है। और एक बार फिर से मैं आप सबों के लिए धन्यवाद देता हूं जिन्होंने लास्ट क्वेश्चंस के आंसर दिए। और इस बार क्वेश्चन का जो आंसर था, हम लोगों ने उसके जो रिप्लाई थे कल ही संडे को हमने किए, क्योंकि इतने ज़्यादा आए हुए थे कि हमें आप तक पहुंचते पहुंचते देरी हो गई। और आने वाले टाइम में जस्ट मैं कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहता हूं। आज मैं इससे पहले कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं, मैं कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी आप क्वेश्चन का आंसर दें, हमारा रिप्लाई आप सैटरडे या संडे तक हासिल कर लेंगे। सेकंड थिंग मैं आपको ये कहूँगा कि कुछ लोग पूछ रहे थे क्या हर बार नाम और शहर का नाम लिखना ज़रूरी है? जी नहीं। अगर आप नए हैं और आप पहली बार क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं तो आपको सवाल के साथ अपना नाम और अपने सिटी का नाम लिखना ही है। अदरवाइज़ आपको हमारी तरफ से रिप्लाई नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक बार दे चुके हैं तो आपको दोबारा अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका नाम सेव हो चुका है। तो पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि सबसे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और अगर आप पहली बार किसी सवाल का जवाब दे रहे हैं तो आपको अपना नाम और अपने सिटी का नाम, शहर का नाम लिखना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको हमारा उत्तर नहीं मिल पाएगा। अगर आप में से अब तक भी किसी को सवाल का जवाब नहीं मिल पाया जो हमने लास्ट क्वेश्चन पूछा था, तो उसके पीछे रीजंस हैं। या तो आपने एड्रेस नहीं, सिर्फ सिटी का नाम और अपना नाम नहीं लिखा है, और दूसरा आपको आंसर वॉइस नोट में नहीं भेजना है, आपको आंसर लिख कर भेजना है। अगर आप मोबाइल पे टाइप करना नहीं जानते हैं, आपको तकलीफ हो रही है, तो आप एक पेपर पे लिखिए, उसका आप पिक्चर हमें भेज सकते हैं, वो भी हमें चलेगा।
पहली चीज़, अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको नाम और सिटी का नाम लिखना है, वॉइस नोट नहीं भेजना है। और थर्ड थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे आंसर आपको सैटरडे या संडे तक मिल जाएंगे। आइए अब ये समय है हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दें, और बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने इस बार ढूंढा। वैसे ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन वो भी मैं आपके सामने ले आऊँगा। बट आज मैं आपके साथ एक नए सवाल के साथ आया हूँ, और इस बार आपका जो होमवर्क है वो ये है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। आपका होमवर्क है यूहन्ना की किताब द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 5वां अध्याय और 1 से लेके 17 तक, 1 to 17। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इस बार आपका होमवर्क है यूहन्ना गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 5वां अध्याय 1 to 17, 1 से लेके 17 तक। अब आप जब इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि यीशु मसीह एक प्लेस पर आए, वहां पर एक कुंड था, एक पूल थी जिसमें उतरने के 5 रास्ते थे, और वहां पर बहुत सारे लोग जो बीमार होते थे पड़े रहते थे, क्योंकि वहां पर एक प्रथा थी कि ईयर में एक बार, साल में एक बार परमेश्वर का एंजल वहां उतरता था, पानी को हिलाता था, और जो कोई उसमें उतरता था वो ठीक हो जाता था। अब वहां पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वहां पर एक और व्यक्ति था जो 38 ईयर्स से वहां बीमार पड़ा था। यीशु उसके पास आए और यीशु ने उनको चंगा किया। ये पूरा 5 का 1 to 17 आपको पढ़ना है पहले। और अब सवाल ये है, इतने लोग थे वहां पर, इतने सारे लोग थे वहां पर, फिर भी यीशु ने क्यों डिसाइड किया कि वो सिर्फ और सिर्फ वहां पर उसी व्यक्ति को ठीक करेंगे? और आप देखिए, यीशु उसको चंगा करके वहां पर ठहरा नहीं, वो वहां से निकल गया। तो सवाल ये है कि यीशु ने उस पूल पर सिर्फ एक ही व्यक्ति को क्यों चंगा किया, और उसी पर्सन को क्यों किया? ऐसी क्या बात थी उस व्यक्ति के अंदर जिसने यीशु को मजबूर कर दिया उसके पास जाने के लिए और उसको ठीक करने के लिए? आपको वो चीज ढूंढनी है। मैं फिर से सवाल आपको दोहरा देता हूं, उस पूल पर यीशु ने सिर्फ उस व्यक्ति को चंगा क्यों किया? क्या बात थी उसमें कि यीशु उसके पास गया, चंगा करके वहां से निकल गया, और वो किसी के पास नहीं गया? ये आपका सवाल है। तो आप में से हर एक को मैं होमवर्क दे चुका हूं, मैं क्वेश्चन भी दे चुका हूं, और क्या रूल्स फॉलो करने हैं मैं आपको दे चुका हूं। और एक बार फिर से मैं आप सबों को कहना चाहता हूं, अगर आप ये नहीं जानते हैं कि ये क्वेश्चन आंसर्स क्यों स्टार्ट किए गए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सिर्फ इसलिए स्टार्ट किए गए हैं ताकि हम खुदा के कलाम को और गहराई से सुन सकें, समझ सकें, और हमारी स्टडी बढ़ सके। और यदि इन मीटिंग्स के बाद, जब से स्पेशली हमने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए हैं, अगर इन वीडियोस को देखने के बाद आपकी बाइबल स्टडी बढ़ गई है, या आप और गहराई में पढ़ना आपने स्टार्ट किया है, तो आप एक कमेंट टाइप करके हमें बता सकते हैं, और हमें खुशी होगी ये पढ़कर कि इतने सारे लोगों की बाइबल स्टडी इन दिनों में बढ़ गई है, और अब वो स्लोली और सीरियसली रीड कर रहे हैं। अगर आपकी बाइबल स्टडी इन वीडियोस को देखने के बाद और डीप और बढ़ गई है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम भी उत्साहित हों और हम इन वीडियोस को कंटिन्यू करें। मैं सारी बातों के लिए परमेश्वर को महिमा देता हूँ। प्लीज़ लग जाइए अपने काम पर और स्टडी कीजिए। पहले विदाउट स्टडी आंसर मत कीजिए, विदाउट प्रेयर आंसर मत कीजिए। पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रेयर कीजिए, और खुदा जो आपको उत्तर दे वही आप करें। आप सभी को जय मसीह की।